चलिए आज की इस खास चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का बड़ा परीक्षा घोटाला हो, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बोर्डरूम की भयंकर खींचतान, और इन सब के बीच देश का भविष्य बदलने वाले नए लीडर्स, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण की नींव है। हम शुरुआत करेंगे उन बड़े राष्ट्रीय सुर्खियों से जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है, और फिर धीरे धीरे उन शानदार लोगों तक पहुंचेंगे जो असल में ग्राउंड जीरो पर भारत के कल को नया आकार दे रहे हैं। तो हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम राष्ट्रीय खबरों, कुछ बड़े ऐतिहासिक ग्लोबल माइलस्टोन्स, जागरण ग्रुप के अंदरूनी कॉर्पोरेट विवाद, टेक इनोवेटर्स और आखिर में समाज को दिशा देने वाले मीडिया लीडर्स पर एक नजर डालेंगे। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खबरें और हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौतियां। और इसकी शुरुआत करते हैं हाल ही के सबसे गर्मागर्म मुद्दे यानी नीट परीक्षा के विवाद से। तो मामला कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के काम करने के तरीके से काफी खफा है। जरा सोचिए, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एनटीए वही पुराने तरीके अपना रही है, फिजिकल छपाई और प्राइवेट कुरियर। अब इसी लापरवाही के चलते एक पूरी तरह से नई और स्वायत्त संस्था बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें सुरक्षा के एकदम कड़े इंतजाम हों। अब सिस्टम की इन खामियों से थोड़ा हटकर मौसम के मिजाज पर भी गौर करें। 45, जी हां, पूरे 45 शहर इस वक्त मानसून से पहले ही भयंकर लू और तपती गर्मी से झुलस रहे हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज का वो अलार्म है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी बीच एक बड़ा कानूनी अपडेट भी है। असम में हेमंत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल का प्रस्ताव रखा है। इसके नियम काफ़ी सख्त हैं। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा शादियां करने पर 7 साल तक की सज़ा का कड़ा प्रावधान इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, ग्लोबल रिलेशंस और इतिहास। आज की टेक्नोलॉजिकल तरक्की को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। देखिए, 1908 में ईरान में तेल मिला जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी, लेकिन उसी दौरान भारत अपनी अलग उड़ान भर रहा था। 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1999 आते आते हमने पीएसएलवी के जरिए जर्मनी और साउथ कोरिया के सैटेलाइट्स को कमर्शियल तौर पर लॉन्च कर दिया। यानी हमने खुद को एक किफ़ायती और दमदार स्पेस पावर साबित कर दिखाया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, बोर्डरूम का ड्रामा। बात करेंगे उस मीडिया हाउस की जो दुनिया भर की खबरें हम तक पहुंचाता है, लेकिन आज खुद ही खबरों में है। हम बात कर रहे हैं दैनिक जागरण की। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये अखबार रोज राष्ट्रीय संकटों पर बेबाक रिपोर्टिंग करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज इनका अपना कॉर्पोरेट बोर्डरूम एक भयंकर अंदरूनी विवाद से गुजर रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करीब से समझने के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है। 29 मई को जो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है, उसके फैक्ट्स बड़े दिलचस्प हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उन्हें पद से हटाए जाने के प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात, इतनी बड़ी उथल-पुथल के बावजूद शेयर बाजार में कंपनी का स्टॉक मजे से 69 रुपए के आसपास टिका हुआ है। है ना कमाल की बात? चलिए अब इन कॉर्पोरेट उलझनों को यहीं छोड़ते हैं और अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, टेक और लॉ इनोवेटर्स। बात करते हैं उन शानदार चेहरों की जो 2026 के भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं। यहाँ अदिति, बलबीर और हितेश आहूजा जैसे लोगों का काम देखना बहुत इंस्पायरिंग है। अदिति अपनी कंपनी इको रेटिंग्स में जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कंपनियां आसानी से ईएसजी नियमों का पालन कर सकें। वहीं हितेश अल्गोशियन के जरिए ऐसे एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। ये लोग सच में डिजिटल दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर हरवंश चावला की एक बात सीधी दिल पर लगती है। वो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और उनका साफ कहना है कि हमारी आर्थिक और कानूनी तरक्की तभी काम की है जब वो हमारे नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हो। मतलब अगर हम अपनी जड़ों से ही कट गए तो फिर असली विकास कैसा? और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मीडिया और समाज के वो लीडर्स जो अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। कम्युनिटी के दम पर बिजनेस कैसे खड़ा होता है, ये निवेदिता बसु और तोयनाली छूफी से सीखना चाहिए। निवेदिता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए विमेन्स एम्पावरमेंट पर शानदार काम कर रही हैं और तोयनाली की कहानी तो बहुत ही खास है।
नागालैंड की रहने वाली तोयनाली ने मुहासों से अपनी खुद की लड़ाई को एक इंस्पिरेशन में बदला और ब्यूटी बॉन्ड शुरू कर दिया। आज ये 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स वाला एक बड़ा के ब्यूटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब जरा इस कहानी पर गौर करिए। शिक्षाविद चंद्रिका वाई लामा ने इंसानियत की एक अलग ही मिसाल कायम की है। बिना किसी बाहरी मदद के अपने खुद के संसाधनों से उन्होंने इंडी आरटीआर के तहत 300 से ज्यादा बेसहारा जानवरों का वैक्सीनेशन करवाया है। मकसद सिर्फ एक है, एक सुरक्षित और रेबीज मुक्त समाज बनाना। इसे कहते हैं असली जज्बा। और क्रिएटिव फील्ड में भी ऐसे ही पावर हाउस काम कर रहे हैं, जैसे सृजिता घोष और श्रेया सचदेवा। सृजिता अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए रीजनल सिनेमा को एक बहुत बड़ा मंच दे रही हैं, तो दूसरी तरफ श्रेया अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग से 250 से ज्यादा ब्रांड्स को सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि एक पर्पस यानी को उद्देश्य दे रही हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े होते हैं। आज हमने सिस्टम के जो इतने बड़े बड़े फेलियर देखे, कॉर्पोरेट दुनिया का जो ड्रामा देखा, क्या कल के ये पर्पस ड्रिवन और इनोवेटिव लीडर्स इन सब उलझनों को सुलझा पाएंगे? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो हमें भविष्य के लिए एक उम्मीद भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है।